सच्चे रब दा शुक्र मना चाहते कि आज खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा मेरे घर में जाए। आप यहाँ आओ, स्वर्गदूत आपके घर में जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप परमेश्वर से कुछ भी मांगोगे आज होगा यीशु मसीह के नाम से। जितने जन प्रॉब्लम में आज अगर कोई रोगी है तो यीशु मसीह के नाम से वो चंगा होकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गवाही बन चुकी है, वो अपनी गवाही इधर आकर लिखाएगा। इकट्ठा होना काफी नहीं, तुम्हारा सबका एक मन होना काफी है। अपने हाथ ऊंचा उठाओ, परमेश्वर दिखाओ अपने हाथ को, दिखाओ 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 अपने हाथ को। लोग बार रखा शेख के दिल में आप सबके लिए आपके साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। तो ये बोला शमोन ना खंडा ना लबा, सर्वशक्तिमान जीवत खुदावंद यीशु मसीह, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर उतरे। जितने यहाँ आरोग्य हैं वो चंगे हो जाए, जो जकड़े हो आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद तेरी सामर्थ मुझे छुए मेरे परमेश्वर, तेरे लोगों को छुए मेरे खुदावंद। आज ये चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। मेरा विश्वास है ये गवाही के साथ खड़े होंगे। आराधना करने वाला मन दे मेरी परमेश्वर, ये तुझ में बने यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरू तो गावा तेरे सना मेरे रब खुदावंदा, मेरू तो गावा तेरी सना मेरे रब खुदावंदा, मेरू तो गावा तेरी सना इस सिस्टर का नाम अमन है, ये पुराना पिंड दे रहन वाले आ। ये सिस्टर दस जान की यही गवाही इन्हां दे ब्रदर दी आ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਮਸ ਔਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ डिलीवरी मतलब कि सक्सेस हुई और बच्चा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ अच्छा तो बेटा हालेलुया। और इंद्रियास के डैडी भी यहाँ पर आएंगे गवाही देने के लिए। तो इसके चाचे का लड़का, कितने जन जानते कि मैंने उसको 15 सितंबर दी थी, कनाडा का वीजा यहाँ खड़ा था। कहता मैं तारीख 10 के नहीं चाहिए दिया, कहना 15 तक आ जाए। 14 तारीख को कनाडा का वीजा आ गया, वो पहुंच चुका है कनाडा। पिछले हफ्ते मंडे को कनाडा पहुंच चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसके लिए भविष्यवाणी की थी कि खुदावंद यीशु मसीह तेरे को एक लड़का देगा। आज सुबह मैसेज आया, लड़का हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। लेकिन मेरे ख्याल से 48 घंटे से ऊपर हो गया, तो फिर जाकर आज सुबह फोन आया कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई यीशु मसीह के नाम से। बच्चा माँ दोनों सेफ हैं, ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ मतलब कि घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ मतलब कि ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈਂਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मतलब ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ मतलब ਮਿੰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਹੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ मतलब कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50,000 ਦਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। उस दिन के बाद किन्ने चल रहे? 50,000 नहीं एक सिंगल डबल ट्रिपल 3 काम चल रहे कि एक ही सिंगल चल रहा? नहीं 3 काम काल भी तैयार सी कि वॉलपेपर का काम करता है। ये सोचता सी कि मैनू दिहाड़ी मिल जाए, एक दिन गया दिहाड़ी लाऊं बस। हालेलुया। मैंने इससे वर्ड दिया, मैंने कहा एक दिन होगा, तू देखेगा मैं रखूंगा इसको यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये अक्टूबर का महीना तेरे लिए आशीष का महीना होगा। तो हम सबके लिए ये के लिए तैयार थे कि हमें कोई कहीं भी मिल जाए हम करने के लिए। इतनी तंगी आ चुकी थी। हालेलुया। मैंने एक दिन से कहा था, तो इसकी मम्मी बोलती मेरा काम चल जाए। मैं क्या जी, शायद इसी ने कहा था, कहता तो ये मंगो अभी प्रभु मेरे मुंडे ने ना काम दे रहे तो काम करने की लोड़ ना। हालेलुया। ये तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, फलेगा, एक दिन टॉप पर होगा यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की मेरे ਵੱਲੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਠੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ 25,000 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਕ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਲਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਲ 'ਚ 6 ਲੱਖ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ, ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦਾ ਨਹੀਂ, 20 ਦਾ ਨਹੀਂ, 50 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ये होगा यीशु मसीह के नाम से। ताली बजाएंगे यीशु मसीह। जितने भी भाई बहन बाहर से आते हैं खुदावन, इनको 4 व्हीलर गाड़ियों से आशीषित करना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ताकि ये तेरी सेवा में आ सके, संगति में आ सके, परमेश्वर और बड़े फले यीशु के नाम से। आमीन। आत्मा बोले, पवित्र आत्मा बोले। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद यीशु मसीह इन सबको ब्लड में कवर करता हूँ। परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा हो, आपके नाम को जलाल मिले। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, अब तेरा आत्मा मुझे चलाए, ये वचन इन लोगों के जीवन में उतरे 100 गुना फल लेके यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया।
देखिए, खुदा आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। कोई रोगी होगा यहाँ बैठा, खुदा उसको चंगा करना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए मिलने की, उससे बात करने की हमारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए। हालेलुया, समझ रहे हैं जी सब जन? हिंदी में चाहत, पंजाबी च खिच होनी चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਗਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है। हालेलुया, आज परमेश्वर मेरे नाल गल कर। आज आप परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, उसको पुकारें। कोई ये चाहता है कि खुदावन तेरा आत्मा आज मुझे छुए, परमेश्वर तू आज मुझे छू और चंगा कर। और आप ये देखें कि वो 12 साल की रोगन को हम ध्यान में रखेंगे, कैसे उसने खुदावन यीशु मसीह के सिर्फ पल्ले को छुआ। हालेलुया, क्या छुआ? उसका पल्ला, कपड़ा छुआ सिर्फ उसका। और जैसे ही उसको छुआ, यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर देखा, उसने कहा मुझे किसी ने छुआ। हालेलुया, हालेलुया। और चेले वहां पर कह रहे हैं, प्रभु इतनी भीड़ है, लोग तुम्हारे ऊपर गिरते पड़े जा रहे हैं और तू कहते कि मुझे छुआ किसी ने। यीशु मसीह ने कहा सचमुच मुझे किसी ने छुआ। मेरे अंदर से उसने बोला सामर्थ निकली है। हालेलुया। आपका खुदा के घर में आना आपकी सोच को बताता है। आप कैसी सोच लेकर खुदा के घर में आए हो। मैं सचमुच कहता हूं, अगर तुम आज चाहत के साथ आए हो, दिल से आज अगर तुम खुदा की हजूरी में बैठे हो, सचमुच परमेश्वर का आत्मा तुमको छुएगा, यहां से सामर्थ निकलेगी, तुमको टच करेगी, चंगे हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आज काम उन्हीं के जीवन में होगा जो जोर से आमीन बोलेंगे। हालेलुया। आज तुम अगर परमेश्वर के घर में आए हो तो तुमको वो 12 साल की रोगन की तरह तुम्हें ये अपने अंदर चाहत रखनी होगी। भीड़ चाहे कितनी भी हो, बहुत से लोग थे वहां जो आशीष पाना चाहते थे, बहुत से लोग थे जो अपने घर में यीशु मसीह को लेके जाना चाहते थे, बहुत से लोग जो चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे सर के ऊपर हाथ रख दे। भीड़ होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि आज मेरे लिए भविष्यवाणी हो जाए, आज एक खुदा का नबी मेरे लिए कुछ बोल जाए, काम हो जाएगा। बोलना खुदा के नबी का काम है, लेकिन बुलवाना आपका काम है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बुलवाना आपका काम है। आप प्रार्थना कर घर से आए हो कि परमेश्वर आज तेरा दास मुझसे बात करे, आज तेरा आत्मा उसके अंदर से मुझसे बात करे, मैं उसकी बात को मानूंगा। अगर तुम ये बात ग्रहण कर आए हो, मैं विश्वास के साथ कहता हूं तुम्हारा कोई भी विषय हो, आज वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कमियां बहुत सी होती हैं, खुदा यीशु मसीह का टच मिलते सब कमियां बाहर हो जाती हैं। 12 साल की रोक थी, लहू बहने का उसको रोकता। 12 साल से जो औरत चंगी नहीं हो पाई, उसने सिर्फ उसके कपड़े को छुआ, उसमें से सामर्थ्य निकली, उसी घड़ी चंगी होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक हम स्टोरी देखते हैं यहाँ पर एक बाइबल की ओर, लूका की किताब और 19 का 1 से देखिए। चुंगी लेने वाला जक्कई। हालेलुया। आज दुनिया सोचती है खुदावंद यीशु मसीह धर्मी के घर में जाएगा, ये बहुत बाइबल पढ़ता है, ये बहुत प्रार्थना करता है, ये बहुत बीज बोता है, ये बहुत सेवा करता है, खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में रहता है, मेरे घर में तो आएगा नहीं, मैं तो पापी हूं, मैं तो गुनहगार हूं, मैं तो ये करता हूं, वो करता हूं। नहीं, परमेश्वर ने तुमको आज मौका दिया हुआ है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए, एक क्वालिटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर की तुम परमेश्वर को प्रेम करते हो। हालेलुया, है ना? एक बात नोट करिए, देखिए जरा, जैसे हमारा रिश्तेदार कोई होता है कि हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, हम उसकी चाहत करते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हम कब हमको मौका मिले हम उसके घर चले जाएं या हम उसको बुला लें। ये चलता रहता है सिलसिला, कभी हम चले जाते हैं, कभी वो आ जाता है। हालेलुया। ऐसी ही चाहत अगर आज तुम परमेश्वर के लिए रखते हो, खुदावंद यीशु मसीह के लिए रखते हो, तो मेरा विश्वास है आज उसके दूत समेत वो तुम्हारे घर में जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। और आज सचमुच अगर तुम इस वचन को मान लोगे, पढ़ेंगे एक से। वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। हालेलुया। ये यरीहो, हालेलुया, ये यरीहो पता क्या था? यरीहो पाप की नगरी थी। हालेलुया। हालेलुया। ये यरीहो पाप की नगरी थी। जब वो यरीहो गिर जाता, वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। हालेलुया। परंतु भीड़ के कारण ना दिख सकता था क्योंकि वह नाटा था। वो खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहता था कि कौन है यीशु मसीह जो ये बड़े बड़े काम कर रहा है, जिसके बारे में मैंने चर्चा सुनी है, जिसके बारे में मैंने गवाहियां सुनी है।
कौन है ये यीशु मसीह, मैं उसको देखना चाहता हूं। हालेलुया। पर भीड़ के कारण वो यीशु मसीह को नहीं देख सकता था, क्योंकि उसका कद क्या था, छोटा था। हालेलुया, हालेलुया। उसका कद क्या था, वो कद, उसकी हाइट छोटी थी, इसलिए वो संसार के लोग जितने वहां थे, जितनी भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी, उन्होंने यीशु मसीह को घेर रखा था, लेकिन वो यीशु मसीह को देख नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। तब उसको देखने के लिए वे आगे दौड़कर गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। वे दौड़कर गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। आपको स्पीड पकड़नी होगी खुदावंत के घर में आकर, चर्च में आकर, सेवा में आकर आपको स्पीड पकड़नी होगी। स्पीड पकड़कर आपको पेड़ के ऊपर चढ़ना है। हालेलुया। यानी अपने आप को आपने डिस्प्ले करना है खुदावंत के घर में आकर। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, जो दिखता है वो बिकता है। सही है जी? जो दिखता है, ये अंकल का सीमेंट का स्टोर है, पूरी सीमेंट की बोरियां बाहर नहीं रखी, वो खराब हो जाएंगी। एक दो बोरी पड़ी होती है बाहर, क्यों रखी होती है? पता चल जाए कि इनके पास सीमेंट भी है। हालेलुया। खाली लिखा होगा, हाँ, खाली लिखा होगा कि ये स्वीट शॉप है, लेकिन जो शीशे वाली फ्रिज होती है उनके, अगर उसमें मिठाई नहीं होगी तो जो कस्टमर है वो आगे दूसरी दुकान पे चला जाएगा। हालेलुया। तो ये यहाँ ग्राहक कस्टमर की बात नहीं हो रही। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, अगर आपके अंदर कोई गुण परमेश्वर ने दिया, आप ये विश्वास करते हो ना कि आपको परमेश्वर ने बनाया और उसने आपके अंदर एक ना एक क्वालिटी आपके अंदर डाली हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक सामर्थ्य दी हुई है, आपको नशा दिया हुआ। लूका 10:19 में लिखा, उसने शत्रु की सारी ताकत के ऊपर आपको अधिकार दिया, सांपों बिच्छुओं को रौंदने की ताकत दी है। हालेलुया। अगर तुम अपने आप को इस जगह की तरह डिस्प्ले नहीं करोगे तो खुदावंद यीशु मसीह तुमसे बात नहीं करेगा। हालेलुया। भीड़ में बहुत लोग होंगे, धक्के खाते होंगे, कोई पीछे होगा, कोई आगे होगा, कोई बिल्कुल यीशु मसीह के साथ भी खड़ा होगा, लेकिन यीशु मसीह ने आवाज किसको लगाई? वो 12 साल की रोगन, बहुत भीड़ थी, बहुत लोग उसको छू रहे थे। किसी ने बाजू पकड़ा होगा, किसी ने हाथ पकड़ा होगा, किसी ने पैर पकड़े होंगे, कोई इधर खींच रहा होगा, कोई उधर खींच रहा होगा। हालेलुया। आप देखते हैं ना, जब क्रिसमस आता है, कैरल मीटिंग्स आती हैं, जब हम बाहर जाते हैं, जब कहीं भी मीटिंग जाते, तो भीड़ जहां इकट्ठी हो जाती है तो बहुत से लोग मिलने के लिए आगे आते हैं। यहाँ भी अभी भी इस टाइम भी सेवकों के साथ ऐसे होता है कि लोग चाहते हैं कि हमें इसको मिल लें, लेकिन खुदा का आत्मा किससे बात करेगा? वो जो 12 साल की रोगन की तरह आज अपने घर से विश्वास लेके आया, अपनी चाहत लेकर आया, यीशु नासरी की गवाही को सुना और गवाही सुनकर उस पर विश्वास किया है, अगर वो चंगा हो सकता है तो मेरा 12 साल का रोग भी चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर उसने गवाहियां सुनी है, जक्कई ने, उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। फिर से वो लाइन पढ़ दो जरा, 3 वचन पढ़ेंगे। वह यीशु को देखना चाहता था। वह यीशु को देखना चाहता था। आज कितने जने जो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? वो छूना चाहती थी उसको। आज कितने लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के पल्ले को छूना चाहते हैं, जो उसके कपड़े को छूना चाहते हैं जिससे सामर्थ निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग विरोध करते हैं। मैंने सुना कुछ लोगों से, ये रुमाल रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ रख के चंगा कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? हमारे यीशु मसीह ने किया है, तो उसने कहा मेरे चेले मेरे से भी बड़े बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। विश्वास करते हो? आज आपको मैं कैसी ही गवाही बताऊंगा। आज एक टेस्टमनी, मैं आपको यहाँ टेस्टमनी में कैसी ही बताऊंगा। सामर्थ निकलेगी अगर तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तुम्हारे अंदर आज जो विषय है, आज विषय है तुम्हारी चाहत का। क्या तुम्हारे अंदर खुदा से मिलने की चाहत है? क्या तुम्हारे अंदर खुदा से हाथ रखवाने की, खुदा आत्मा को अपने घर बुलाने की, उसका आत्मा तुमको छुए, ये तुम्हारे अंदर चाहत है कि नहीं है? हम किसके घर में जाएंगे? जो हमारी चाहत करता हो, जो हमें मालूम है कि ये बंदा आज मुझे दिल से प्यार करता है और मुझे ये बुला रहा है। बहुत से बहन भाइयों के साथ मेरी बात होती है, कहते जब कभी मैं चला जाता हूँ ऐसे, कभी बटाला मान लो गया, हाथचोवाल गया, कहीं और इलाके में गया, तो बोलते हैं हमें रात को स्वप्न आया था कि आप हमारे घर में आए थे, हमारे मन में था कि आज हम आपसे मिल लें। हालेलुया। ये चाहत है। हालेलुया।
ये हमारा फेथ है, ये हमारा आत्मा, ये दिल से प्रेम करना है, तो परमेश्वर वहां लेकर जाता है, बात करता है। और सचमुच कहता हूं, अगर तुम आज विश्वास के साथ आए हो तो खुदावंत का आत्मा आज आप तुमको छुएगा, तुम चंगे हो जाओगे, आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आज तुम चाहते हो कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह मेरे घर में आए, तो ये जक्कई की तरह तुम देख लो कि तुमने अपने आप को वैसे करना है। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। हालेलुया। इसका मतलब उसने यीशु को नहीं देखा, अभी तक उसने यीशु मसीह को देखा नहीं है, उसकी बातें सुनी है। तुम में से कितनों ने यीशु मसीह को देखा है कोई जिसने यीशु मसीह को देखा? बोलो जी, मुंडी हिला दो, हाँ या ना कर दो। देखा? कितने पे खेले? फोटो में? ओके, नहीं वैसे वैसे देखा आपने? ऐसे जक्कई ने नहीं देखा। हालेलुया। उसने देखा नहीं, लेकिन वो चाहत रखता है कि मैंने उसको देखना है। अभी भीड़ में क्या पता चलेगा भाई यीशु मसीह कौन है? चाहत देखो, वो भागा, उसको मालूम है अभी वहां भीड़ है, चली आ रही है, वो ओवरटेक करके बाईपास हो गया है। हालेलुया। बाईपास का मतलब समझ रहे हो? बाईपास हमको जो हमारा पेंडा है, जो हमारा रास्ता है, उसको लंबा करना होगा। भागकर आगे से गया और पेड़ पर चढ़ गया। जब तुम परमेश्वर के घर में आकर अपने आप को डिस्प्ले करोगे, तुमको खुदा ने बोलने की ताकत दी है, तुम फट से कोई सेवा लगी, हाँ जी मैं तैयार हूं, आपने डिस्प्ले कर दिया अपने आप को। आपको खुदा ने गाने का वरदान दिया है, आपको मालूम है कि यहाँ गाना है, तो आप अब झट से आके गा रहे हो। इसका मतलब तुमने अपने आप को डिस्प्ले किया, दिखाया अपने आप को। वो छोटा है, हालेलुया। हाइट में क्या जक्कई छोटा है, वो अपने आप को दिखा नहीं पाता, इसलिए वो भागकर आगे गया, स्पीड से। कैसे गया? दौड़कर आगे गया और पेड़ पर चढ़ गया। आज हमारा विश्वासी कैसे करता है? यहाँ के जक्कई जो है, ये 2023 के जो जक्कई है, वो क्या करते हैं? संडे को स्पीड स्लो हो जाती है, चले जाएंगे कोई बात नहीं, अभी तो वह सेटिंग हो रही होगी, अभी तो कुछ हुआ नहीं होगा। हालेलुया। करेगा कौन यहाँ का? इसलिए वो अपने आप को छोटा समझती है। जक्कई ने छोटा था, हालेलुया, लेकिन उसने अपने आप को दिखाया। बेशक आपकी जेब में कुछ हो या ना हो सकता है आप फाइनेंस में आप छोटे हो सकता है आप ज्ञान में छोटे हो सकता है आप उम्र में छोटे हो। हालेलुया। ये जितने भी बच्चे ज्यादातर है 18 साल से कम है, या ज्यादा से ज्यादा 19-20 का, ये बिल्कुल यंग ब्लड, ये सारे तकरीबन ज्यादातर टीम वाले वो बच्चे हैं। मेरा विश्वास है परमेश्वर इनसे बातें करेगा, इनको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अभी हम भी सोचते हैं कि मैं तो छोटा सा हूं, मेरी तो आवाज फटी सी है, ये है वो है, कैसा भी है, तुमने अपने आप को डिस्प्ले करना है। हालेलुया। और स्पीड के साथ काम करना है। आवाज लगी दौड़ के आना है। परमेश्वर के घर में जाना है, तुम्हारे अंदर एक चाह तो लीजिए कि आज मैंने खुदा के घर में जाना है और वहां जाकर मैंने अपने आप को डिस्प्ले करना है। हालेलुया। जो खुलकर जमकर वर्शिप करता है, वो अपने आप को डिस्प्ले करता है, मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मैं तो ये आराधना करने के लिए तेरे घर में आया हूं। तो जब देखो, वो तुमको देखेगा, उसकी नजर जब तुम पर पड़ेगी, वो तुमसे जरूर बात करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? आप कितने चाहते हैं कि खुदावंद का आत्मा मुझसे बात करे? सच कहता हूं, आज तुमसे वो बात जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। और क्या तुम उसकी बात को मानोगे? मानने वाले जो है वो बात उठाओ, जो कहते जी जो हमें स्वर्गदूत बोलेगा मैं करूंगा। हालेलुया। ये कहते हैं हमें फांस ना जाइए, स्वर्गदूत का ये जज अपनी जेब खाली करके जाए थे, मुझे करनी पैनी है। हालेलुया। आज मुझे अगर परमेश्वर ने कह दिया कि ये काम तुमने करना है तो मुझे करना पड़ेगा, तो ये 100% है जी। अगर खुदा ने आपको बोल दिया तो आपको काम करना ही होगा, करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं नहीं कुछ कह सकता। हालेलुया जी। आगे पढ़ेंगे। तब उसको देखने के लिए वे आगे दौड़कर गुल्लर पर पेड़ पर चढ़ा, क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाला था। एक और भेद की बात है, आप पेड़ पर चढ़ गए हैं, आपको रास्ता पता होना चाहिए कि इस रास्ते से यीशु मसीह जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, आपने डिस्प्ले कर लिया, आपको बहुत अच्छा गाना आता है, आपको बहुत अच्छा बजाना आता है, आपको बहुत अच्छी गवाही देनी आती है, आप बहुत अच्छा बीज बोल लेते हो खुदा के घर में, लेकिन आपको खुदावंद यीशु मसीह के रास्ते का नहीं मालूम। आप वहां बैठकर ताड़ी बजा रहे हो जहां यीशु मसीह कभी आएगा ही नहीं। कितने समझ रहे हैं बात?
आप वहां बैठे हो जहां कभी यीशु मसीह यहां से गुजरेगा ही नहीं, और आप एक पत्र यीशु मसीह आजा आजा पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, मुझसे मुझे छू, मुझे ये कर, मुझे वो कर, मुझे ये अब बहुत साल हो गए। हाँ जी, कास्टीवाल से ऑस्ट्रेलिया में भाई है 9 साल से ताड़ियां बजा रहा है यीशु मसीह के लिए बेचारा, प्रार्थना करवा रहा होगा, काम नहीं हो रहा। एक ही साल मुझसे बात हुई, पिछले क्रिसमस पर बात हुई, इस भाई ने मुझसे बात करवाई, ये तक इसके लिए प्रार्थना करी, ये बहुत सेवा करता है। हालेलुया। इसका मतलब भी जितनी सेवा आज तक की, उसको ये मालूम नहीं कि यीशु मसीह किस रास्ते से जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए वो किस रास्ते से जा रहा है। आपने मेहनत कर ली, दौड़ लगाकर आप पेड़ पर भी चढ़ गए, अपने आप को डिस्प्ले कर दिया, लेकिन कहां डिस्प्ले करना है, कौन से पेड़ पर करना है, जिधर से गुजरना है यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो मैंने इसको बोला अगले क्रिसमस तक उसको बच्चे की आशीष मिल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो कितने हो गए? जुड़वा बच्चे मिल गए। 9 साल से एक भी बच्चा नहीं था, पिछले साल उसके लिए भविष्यवाणी की 2 जुड़वा बच्चे मिल गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अभी आपको रास्ता मालूम होना चाहिए कि खुदावन का आत्मा किस रास्ते से गुजरेगा, और मैं उसी रास्ते से टेक ओवर कर स्पीड पकड़कर उस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और अपने आप को डिस्प्ले करूंगा। पेड़ पर चढ़ने का मतलब है अपने आप को दिखाना कि मैं परमेश्वर तेरी हजूरी में आया हूं, तेरी वेट में खड़ा हूं। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल डायरी और पेन है तो आप नोट कर सकते हैं एक एक पॉइंट को, क्यों आगे जाकर वो पेड़ पर चढ़ा। फिर से पूछता हूं, कितने जन चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह आज मुझसे बात करे, मुझे मिलकर जाए वो? तो आपको वेट करनी होगी भाई, यहां टाइम से आकर बैठना होगा जक्कई की तरह, सुबह सुबह मॉर्निंग में आकर यहां बैठना होगा जक्कई की तरह। आज खुदावंद यीशु मसीह यहां आएगा, मैं उससे बात कर मैंने देखना है आज उसको, उसके अंदर चाहत थी कि मैंने आज खुदावंद यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। देखना मैंने आज यीशु मसीह को। तो उसने ये नहीं सोचा अगर वो पीछे से आता तो फिर पेड़ पर चढ़ सकता था, डिस्प्ले कर सकता था? नहीं कर सकता वो अपने आप को डिस्प्ले, नहीं दिखा सकता वो अपने आप को, क्योंकि अगर वो पीछे से आता वो ये सोचता भी चल जी यीशु मसीह दे घंटा सौ जाने हैं, थोड़ा सियाला आ जाना थोड़ा और मुश्किल हो जानी, रजाई कोट लेते हैं। हालेलुया। गर्मी आ गई, पंखे की स्पीड बढ़ा लेंगे, एसी बंद नहीं होगा। 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट करते 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 जब समय निकल जाएगा, यीशु मसीह उस रास्ते से निकल जाएगा, तब आप सोचोगे ओहो मैं तो लेट हो गया। हालेलुया। हम सोचोगे मैं तो लेट हो गया। और जक्कई को देखो, आज तुम अगर देखना चाहते हो यीशु मसीह, उसके अंदर चाहत थी, उसने कहा मैंने अब तक देखा नहीं है पर देखना है। आज तक तुमने भी यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन आज तुम चाहत रखो कि आए मेरे पिता यीशु मसीह, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। हालेलुया। मुझे तेरा टच चाहिए। आज खुदावंद तेरा आत्मा मुझे छुए, जैसे ही तुमको छुएगा तुम चंगे हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, तुम्हारी गवाही बन जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जोर से हालेलुया। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मैं तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरेगा, जो व्यक्ति डिस्प्ले कर रहा होगा अपने आप को, ताड़ी बजाकर आराधना कर रहा होगा, उछल कर आराधना कर रहा होगा, बीज बो रहा होगा, गा रहा होगा, बजा रहा होगा, गवाहियां दे रहा होगा, गवाहियां सुन रहा होगा ध्यान से, मैं सचमुच कहता हूं खुदावंद यीशु मसीह उसकी ओर दृष्टि करेगा और उसे कहेगा, हे मेरे बेटे आजा, मैं तेरे आज घर जाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। हालेलुया। जक्कई एक पापी मनुष्य था जो लोगों से चुंगी लेता था। हालेलुया। चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, चुंगी लेने वाले व्यक्ति को पापी कहा जाता था। हालेलुया। तो एक गुनहगार को परमेश्वर ने आवाज लगा दी। हालेलुया। पढ़ेंगे जरा फिर से 5 वचन पढ़े। पढ़ो, क्या हुआ? हाँ 5 तो
जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करने उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हाँ, आगे। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। वो उतरकर आनंद से खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। हालेलुया। मैं सचमुच कहता हूं, तुम्हारी गवाहियां बनने वाली है। तुम भी आनंद के साथ खुदावंद की आत्मा को आज लेकर जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन उससे पहले तुमको कुछ करना होगा। तुम्हें बोने टाइम अपने आप को डिस्प्ले करना होगा। तुम्हें वर्शिप करते समय अपने आप को डिस्प्ले करना होगा। खुदावंद यीशु मसीह, देख मैं यहां पर हूं। हालेलुया। उसको आवाज तो नहीं लगानी पड़ी, देखा तो नहीं यहाँ पर आवाज लगाई उसने, जोर जोर से चलाओ, यीशु मसीह तू कहाँ है, कौन है तू, मुझे देख मैं आओ। नहीं, उसने देखा यार ये कितनी चाहत होगी इस बंदे की। हालेलुया। खुद आवाज लगा ली, नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर में ठहरूंगा। हालेलुया। तो जब बरकतें, जब आशीषें एक पाप में फंसे हुए व्यक्ति के घर में आती है, हालेलुया। कोई पापी होता है, चलता है, लेकिन जब वो खुदा के घर में आता है, वो माफी मांगता है खुदा से और परमेश्वर उसको माफ करता है, तो प्रभु से बरकत भी देता है। हालेलुया। ऐसे ही जक्कई भी जब चाहत के साथ पेड़ पर चढ़ा तो यीशु मसीह ने उसका आवाज लगाकर कहा कि आज मैं तेरे घर जरूर जाऊंगा। हालेलुया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है, पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। तो लोग यहाँ बोलने लगे, कहते ये तो पापी मनुष्य है जिसके घर में यीशु मसीह चला गया। ये तो पापी है जिसको बरकतें दे दी। ये तो गुनहगार है जिसका खुदा ने काम कर दिया। मैं तो धर्मी हूं, मैं तो बोलने वाला हूं, मैं तो सेवा करने वाला हूं, काम करने वाला हूं, मेरा तो अभी तक काम नहीं किया। काम इसलिए नहीं किया भाई, तुम्हारे अंदर चाहत नहीं है। चाहत दिखानी होगी। हालेलुया। हालेलुया। जी साडे बटाले च गोल चौक है डैडी वाले भाई, जेड़ा तो टाइम से जाकर वहां खड़ा होता है। हालेलुया। 8 बजे तक, जो 8 बजे करेक्ट वहां पर होगा, उसी को काम मिलेगा। और उनके ना मालिक समझ लिए, जो घर जिसने काम करवाना वो मालिक होगा। वो मजदूर का आवाज लगाता है, उसको मालूम है ये पहले से आया है, उसको आवाज लगाएगा। तो जेड़ा बेचारा गया ही 10 वजे, उनको मिलो थे और कुछ मिलेगा। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ आओगे 10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ कहना ना भाई ਹੁਣ ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਵਾਲੇ को ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਧੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ 2 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आज तुमने परिश्रम करना है, और परिश्रम वहां करना है। तुमको मालूम होना चाहिए इस रास्ते से यीशु मसीह जाएगा। तुमको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी गवाही कहां बनने वाली है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आज खुदा मुझसे कहां बात करेगा। बहुत से लोगों को देखा है, वो अपनी मर्जी से चलते हैं। विषय और बदल जाएगा, हमारा टॉपिक सेकंड पार्ट हो जाएगा। लेकिन आप बहुत से लोग अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी नहीं, परमेश्वर की क्या इच्छा। और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हें चाहत दिखानी होगी, अपने अंदर एक क्वालिटी दिखानी होगी। हालेलुया। हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को देता हूं, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। एक और भेद की बात है, जो अब्राहम का बेटा कहलाना चाहता है, जो अब्राहम का खुदा का बेटा बनना चाहता है, उसने अगर किसी से हेर फेर किया है तो उसे 4 गुना वो वापस कर दे। वापस करने का मतलब आप समझ रहे क्या है। मैंने आपको पिछले लास्ट टाइम में बता रहा था, कुछ बहुत बातें पर्सनली मिलकर मैं आपको सबको बता रहा कि सबसे बड़ी जो बात है वो माफ करने की बात है। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर सारी दुनिया से अलग एक क्वालिटी थी कि माफ करना। हालेलुया। हालेलुया। माफ करना सीखना। ये जक्कई ने भी, जब लोगों ने बुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, वो लोग कर रहे हैं ना, जक्कई को नहीं सुन रहा कि ये मेरे बातें में बात कर रहे हैं, लेकिन जक्कई अपना मन बना चुका है। उसने जब यीशु मसीह के बारे में सुना और जब उसने कहा कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, उसने स्पीड पकड़कर अपने आप को डिस्प्ले किया। जो दिखता है वो बिकता है। जब उस यीशु मसीह ने देखा जक्कई को कि भाई ये कितनी चाहत रखता है मेरी, उसने कहा नीचे उतरा, आज मैं तेरे साथ तेरे घर जाऊंगा। हालेलुया।
और लोग वहां देखकर बुड़बुड़ा रहे ये तो जक्कई है, चुंगी लेने वाला, ये तो पापी है। लेकिन वो आप सोच रहे हैं कि वो पापी है, क्या पता वो मन ही मन कितना पछता रहा हो। उसने ये कहा कि हे मेरे यीशु मसीह, आज से मैं जितना का भी मैंने हेर फेर करके लिया, मैंने चौगुना करके वापस करूंगा। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। अगर आप किसी को माफ करते हो तो आप उद्धार के हिस्सेदार होते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जब आप किसी की गलती को माफ करते हो, आपके घर में उद्धार आता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अब से कहता ये भी अब्राहम का बेटा है। हालेलुया। आज से तुम भी अब्राहम के बेटे और बेटियां कहलाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर तुमको माफ करना आता है, बोलना आता है, अपने आप को डिस्प्ले करना आता है, खुदावंद यीशु मसीह को छूने की अगर तुम चाहते हो, हालेलुया, तो सच कहता हूं आज तुम्हारे घर में भी बिदारी आने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज तुम्हारे भी काम बनने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो अब तक नहीं हुआ अब होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप भी प्रेम में बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। विश्वास करते हो ना? आज कुछ तो होगा तुम्हारे जीवन में। करते हो? ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। जोर से आवाज निकालो अंदर से, हालेलुया। एक बार और बोल दो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो सचमुच परमेश्वर भला है, वो आप सबको आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। देखो जब परमेश्वर काम करने पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। यशायाह 43 का 13 पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे, 43 का 13 पढ़ेंगे। जल्दी से लाइन पढ़ दो, तो इसके बाद हम दुआ करते हैं। हाँ, पेज जुड़े हुए हैं, नई बाइबल पेज जुड़े हुए हैं, मिल नहीं रहा होगा। इंटेलिजेंट महंगी बाइबल ले आओ, जल्दी लगना दो। महंगी बाइबल ले आओ, 1100-1200 रुपए की बाइबल आती है, साइड में लिखा होगा, फट से निकल जाए। सूट 2000 का पड़े, बाइबल 200 वाली रखनी है। फोन 20,000 का होगा, बाइबल छोटी बड़ी भी बन जाएगी। हालेलुया। स्पेशल होनी चाहिए आपके पास। हाँ जी पढ़ो जी। हाँ दिन होण तो लैके मैं ही ओ हाँ अते कोई मेरे हाथों छुड़ा नहीं सकता। कोई भी आपको परमेश्वर ऐसे नहीं छुड़ा सकता। सुनो मैं सुनाता हूँ। मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन है मुझे जो रोक सकेगा। हालेलुया। जब खुदा काम करना चाहे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो रोक सके। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत सी आफतें आई, बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सी मुश्किलें आई, बड़ा कुछ मैंने देखा है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए भाई। खुदा कहता है जब मैं काम करने पर आ जाऊं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये इतनी बड़ी भीड़ यीशु मसीह को नहीं रोक पाई कि तू आज एक पापी मनुष्य के घर में जा रहा है, आज इसको उद्धार देने के लिए जा रहा है, आज इसके घर में तू छुटकारा लेकर जाने वाला है, आज इसको चंगा करने के लिए जा रहा है। कोई दुनिया की भीड़ नहीं रोक सकती। लोग बुड़बुड़ाएंगे, गुड़गुड़ाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर चाहत है ना खुदा यीशु मसीह से बात करने की, तो आज तुमसे वो जरूर बात करेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आज तुम्हारे अंदर चाहते है ना कि मैंने खुदावंत के दूत को अपने घर में बुलाना है, तो आज वो उसका दूत तुम्हारे घर में जरूर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तुम्हारे अंदर चाहत होनी चाहिए। जैसे तुम अपनी चाहत को बढ़ाओगे, आज उसके एंजल्स तुम्हारे घर में जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो तुम्हारे जीवन में फिर हर एक रुका काम बनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर हिस्से में आपकी चाहत होनी चाहिए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। ये आज का वचन जो है आपके जीवन में अगर 100 गुना फल लेगा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आशीष बरकत देना। जितनों ने भी आज वचन सुना, जो उसके बाद जो ऑनलाइन देखने वाले, सुनने वाले, सबको आशीषित करना यीशु में। आमीन। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੰਦਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।